दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन टेस्ट का 5वां दिन एक रोमांचक सिनेमाई क्लाइमेक्स की तरह साबित हुआ। एक और मौसम की चुनौती, दूसरी ओर इंग्लैंड की आखिरी उम्मीदें। लेकिन टीम इंडिया ने जबरदस्त जुनून और अनुशासन के साथ इतिहास रच दिया। आकाशदीप की घातक गेंदबाजी, शुभमन गिल की कप्तानी और पूरे दल की टीम वर्क ने भारत को एजबेस्टन में पहली टेस्ट जीत दिलाई। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये उस विश्वास की जीत थी जो हर भारतीय फैन के दिल में था। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन टेस्ट अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट इतिहास का हिस्सा बनने वाला था। भारत ने चौथे दिन तक खेल पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया था। दूसरी पारी में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने इंग्लैंड के सामने 608 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया था। इस टारगेट ने न सिर्फ इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया, बल्कि उनके आक्रामक बासबॉल अप्रोच पर भी सवालिया निशान लगा दिया। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट गंवाकर सिर्फ 72 रन ही बनाए थे, यानी अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 7 विकेट चाहिए थे। लेकिन जब निर्णायक 5वें दिन की शुरुआत होने वाली थी, तभी क्रिकेट फैंस की उम्मीदों पर सचमुच का पानी फिर गया। सुबह जब हर कोई टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठा था, तभी आसमान पर काले बादल छा गए। एजबेस्टन का मैदान घने बादलों और मूसलाधार बारिश की गिरफ्त में आ गया। मैदान पर पानी ही पानी और फैंस के चेहरों पर मायूसी की लकीर। ऐसा लग रहा था मानो ये ऐतिहासिक टेस्ट मैच अब अधूरा रह जाएगा। लेकिन जैसे ही 1 घंटे 40 मिनट बाद बारिश थमी, ग्राउंड स्टाफ ने मैदान को खेलने लायक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुपर सॉपर्स दौड़ाए गए, कवर हटाए गए और आखिरकार मैदान खेलने लायक हो गया। भारतीय टीम को अब 80 ओवर मिले थे इंग्लैंड के 7 विकेट निकालने के लिए। मौका अब भी जिंदा था और इतिहास अब भी लिखा जा सकता था। अब सवाल था, गेंदबाजी की शुरुआत कौन करेगा? मोहम्मद सिराज, जिन्होंने इस सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन किया है, लेकिन उनकी जगह गेंद थमाई गई प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में। सवाल उठने लगे कि सिराज क्यों नहीं, लेकिन कप्तान शुभमन गिल और टीम मैनेजमेंट को शायद कुछ और ही सोच रहा था। दूसरी छोर से गेंद थामी आकाशदीप ने, जिन्होंने इस मैच में लगातार इंप्रेस किया था और शुरुआत ही शानदार रही। प्रसिद्ध कृष्णा ने नई गेंद से अनुशासित लाइन लेंथ में गेंदबाजी करते हुए इंग्लिश बल्लेबाजों को बांध दिया। वहीं आकाशदीप की गेंदों में वो धार थी जो इंग्लैंड की उम्मीदों को कुंद कर सकती थी। बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए थे ऑली पोप और हैरी ब्रूक, दोनों ही इंग्लैंड के भरोसेमंद नाम, लेकिन सामने था भारत का जुनून। मैदान पर हर पल टेंशन बढ़ती जा रही थी और फिर आया वो लम्हा जब टीम इंडिया को मिला दिन का पहला विकेट, और वो भी धमाकेदार अंदाज में। दिन के सिर्फ चौथे ओवर में आकाशदीप ने ओवर द विकेट आकर एक शानदार गेंद फेंकी। गेंद बैक ऑफ लेंथ थी, थोड़ा उछली और सीधा ऑली पोप के बल्ले और शरीर के बीच की जगह से निकलकर उनकी कोहनी पर लगी और फिर स्टंप से टकरा गई। ऑफ स्टंप के पास पिच होती गेंद ने पोप को चौंका दिया। उनके डिफेंस की मंशा नाकाम हुई और गेंद जाकर गिल्लियां उड़ाती हुई निकली। आकाशदीप की आंखों में जुनून था और उन्होंने जोरदार हुंकार भरते हुए जश्न मनाया। पूरी टीम उन पर टूट पड़ी। ओली पोप ने 50 गेंदों में 24 रन बनाए थे, लेकिन उनकी तकनीक भारतीय गेंदबाजी के आगे कमजोर पड़ गई। ये विकेट सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि एक शुरुआत थी उस सुनामी की जो भारत की जीत की तरफ बह रही थी। अब बल्लेबाजी करने आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, एक ऐसा नाम जो मुश्किल हालातों में अपनी टीम को उबारने के लिए जाना जाता है। स्टोक्स की एंट्री ने थोड़ी देर के लिए इंग्लैंड फैंस को राहत दी, लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाज किसी रहम के मूड में नहीं थे। आकाशदीप ने गेंदबाजी जारी रखी और अगले ही ओवर में उन्होंने एक और बड़ा विकेट ले लिया। इस बार शिकार बने हैरी ब्रूक, जो अब तक बड़ी सहजता से खेल रहे थे, एक खतरनाक इनस्विंगर पर एलबीडब्ल्यू हो गए। गेंद ने जैसे हवा में दिशा बदली और ब्रूक की बैकपैड पर जा लगी। मैदानी अंपायर ने बिना देर किए उंगली उठा दी। भारत को अब सिर्फ 5 विकेट और चाहिए थे। आकाशदीप ने एक ही स्पेल में 2 बड़े विकेट निकालकर मैच का रुख पूरी तरह से भारत की तरफ मोड़ दिया। अब इंग्लैंड पूरी तरह से बैकफुट पर था। न कोई बाउंड्री, न कोई साझेदारी। मैदान पर सन्नाटा, ड्रेसिंग रूम में टेंशन। बासबॉल, जिसे आक्रामकता की पहचान माना जाता था, अब सिर्फ ड्रा के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा था। हर ओवर के साथ भारतीय गेंदबाज और फील्डर एक अलग ही एनर्जी में दिखे। यहाँ से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और युवा बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने पारी को संभालने की कोशिश शुरू की। एक और टीम का दबाव, दूसरी ओर मैदान में घूमते बादल और सामने भारत का आक्रमण। ऐसे में दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी बहुत भारी थी। जेमी स्मिथ मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाते नजर आए। उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए और रन बनाने में तेजी दिखाई ताकि दबाव थोड़ा कम किया जा सके। वहीं दूसरी ओर कप्तान बेन स्टोक्स संघर्ष करते दिखे। उनकी तकनीक बार बार आकाशदीप की आग उगलती गेंदों के सामने परीक्षा में पड़ रही थी। आकाशदीप, जो पहले ही 4 विकेट निकाल चुके थे, अब भी पूरी लय में गेंदबाजी कर रहे थे। हर ओवर में कोई ना कोई ऐसी गेंद निकालते जो बल्लेबाजों को चौंका देती। वही प्रसिद्ध कृष्णा ने भी कसी हुई गेंदबाजी की। 5वें दिन के पहले सत्र में भारत ने वो सब कुछ किया जो एक टेस्ट टीम से उम्मीद की जाती है। लंच ब्रेक के बाद जब खिलाड़ी मैदान पर लौटे, तब स्टेडियम के चारों ओर एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। भारतीय फैंस की आंखों में उम्मीदों की चमक थी और खिलाड़ियों की चाल में जीत का आत्मविश्वास। इंग्लैंड की टीम अभी भी संघर्ष कर रही थी, लेकिन क्रीज पर एक नाम ऐसा था जो भारतीय टीम की राह में दीवार बनकर खड़ा था, जेमी स्मिथ। इस युवा बल्लेबाज ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की थी, उसने भारत के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी। पिछली पारी में उन्होंने 184 रन बनाकर टहलका मचाया था और इस पारी में भी वो उसी फॉर्म में दिख रहे थे। 73 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक पूरा कर लिया और उनकी आंखों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उनके साथ अब बल्लेबाजी करने आए थे क्रिस वॉक्स।
वॉक्स और स्मिथ ने संभल कर खेलना शुरू किया और भारत के लिए यह साझेदारी चिंताजनक लगने लगी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को यह समझ आ गया था कि अगर यह साझेदारी लंबी चली तो बारिश या समय का फैक्टर भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। उन्हें चाहिए था एक तगड़ा झटका, एक ऐसा विकेट जो इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद को तोड़ दे, और ये जिम्मेदारी संभाली प्रसिद्ध कृष्णा ने। प्रसिद्ध ने वॉक्स को एक शॉर्ट गेंद फेंकी जो हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर उठती हुई आई। वॉक्स ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधा हवा में उड़ गई। मिड विकेट पर तैनात मोहम्मद सिराज ने उस गेंद की दिशा भांपी, आंखें गेंद पर टिकाई और एक आसान सा लेकिन अहम कैच लपक लिया। जैसे ही गेंद उनके हाथों में समाई, उन्होंने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और पूरी टीम ने उन्हें घेर लिया। वॉक्स मात्र 7 रन बनाकर लौटे और इंग्लैंड का 7वां विकेट गिर चुका था। ड्रेसिंग रूम से अब अगला बल्लेबाज उतरा ब्राइडन कार्स। उनके आने के साथ ही इंग्लैंड का बचाव और भी कमजोर लगने लगा, लेकिन अभी भी क्रीज पर एक मजबूत दीवार थी, जेमी स्मिथ अब भी आत्मविश्वास से लबरेज थे। इसके बाद आकाशदीप, जो पहले ही इस टेस्ट में शानदार गेंदबाजी कर चुके थे, उन्होंने कमाल कर दिया। स्मिथ ने एक गेंद को मिड विकेट की दिशा में ऊंचा खेला। गेंद ने ऊंचाई तो पाई, लेकिन दूरी नहीं। वहां खड़े वॉशिंगटन सुंदर ने बाउंड्री लाइन पर शानदार जजमेंट दिखाते हुए कैच पकड़ लिया। भीड़ में शोर गूंज उठा, कमेंटेटर्स की आवाज ऊंची हो गई और भारत के खिलाड़ी खुशी से उछल पड़े। जेमी स्मिथ 88 रन बनाकर पवेलियन लौटे, एक जुझारू, साहसी और क्लास से भरी पारी का अंत। साथ ही ये विकेट था आकाशदीप के टेस्ट करियर का पहला 5 विकेट हॉल। एजबेस्टन में अब भारत की जीत बस एक विकेट दूर थी और फिर वो घड़ी आई गई जिसका हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आकाशदीप ने ब्राइडन कार्स को कप्तान गिल के हाथों कैच आउट कर इंग्लैंड का आखिरी विकेट झटक लिया। गिल ने हवा में जोरदार गर्जना की, हवा में मुक्का मारा और फिर सीधे जाकर स्टंप उखाड़ लिया, एक यादगार लम्हा अपने नाम करने के लिए। तभी पूरी टीम आकाशदीप के पास दौड़ पड़ी। खिलाड़ियों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया और एजबेस्टन के मैदान पर भारतीय ध्वज और जश्न की लहर दौड़ पड़ी। इंग्लैंड की पूरी टीम 271 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और आकाशदीप ने इस पारी में 6 विकेट लिए। पूरे मैच में कुल 10 विकेट। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये एक बयान था कि भारत का गेंदबाजी आक्रमण अब सिर्फ अनुभवी नामों तक सीमित नहीं, नई प्रतिभाएं भी अब इतिहास लिखने को तैयार हैं। इस जीत के साथ भारत ने एजबेस्टन के मैदान पर पहली बार टेस्ट जीत दर्ज की। अब तक यहाँ भारत ने 8 बार खेलने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी थी। लेकिन इस बार बिना अपने सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के भारत ने वो कर दिखाया जो कभी सपना लगता था। और ये कोई साधारण जीत नहीं थी, ये एक धमाकेदार, एक तरफा और दमदार जीत थी। इस मैच में बुमराह की गैरमौजूदगी को लेकर बहुत चर्चा थी, लेकिन आकाशदीप ने जिस अंदाज में गेंदबाजी की, उससे किसी को भी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। इस जीत का एक और बड़ा चेहरा थे भारत के युवा कप्तान शुभमन गिल। ये उनका दूसरा टेस्ट था बतौर कप्तान और इस ऐतिहासिक जीत के साथ उन्होंने अपनी कप्तानी करियर की शुरुआत किसी फिल्मी हीरो की तरह की। भारत ने इस मैच को 279 रनों से जीतकर न सिर्फ सीरीज बराबर की, बल्कि इंग्लैंड की बासबॉल की नींव को भी हिला दिया। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया की इस जीत को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।